गांधी जी के बारे में काबिल एतराज और नाशाइस्ता तबसरा करने वाले कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कालीचरण महाराज को पुलिस ने खजुराहो के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता इतवार को धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने गांधी जी के खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। धर्म संसद में काफी हंगामा भी हुआ था। वहीं कालीचरण की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के वजीर को क्वासी लुकमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो बाबा कौम हर उन पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। इन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये नरोत्तम मिश्र जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। उसको तो नरोत्तम मिश्र जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है क्या प्रसन्न है। छत्तीसगढ़ से हमारे एडिटर प्रकाश चंद्र होता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रकाश, ये बताएं कि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आगे अब किस तरह से इस पूरे मामले में कालीचरण पर कार्रवाई होगी? देखिए, बहुत मजे की बात है, जब बाबा यहाँ से भाषण दिए धर्म संसद में, उसके बाद वो मध्य प्रदेश गए थे। मध्य प्रदेश में खजुराहो एक जगह है, वहां पे वो एक गेस्ट हाउस पे बुक किए रहने के लिए, चेक इन कर लिए, लेकिन वहां पे नहीं ठहरे क्योंकि उनको पता था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तो वहां से 25 किलोमीटर दूरी पर बागेश्वर एक जगह है, वो वहीं पे चले गए। वहां पे एक किराए का मकान लिया और उस मकान में वो ठहरे हुए थे। जब भोर 4 बजे आज सुबह 4 बजे पुलिस की टीम जब वो बाहर से कहीं से वापस आए, तब पुलिस की टीम ने धर दबोचा उनको और उनको लेकर रायपुर आ रही है। आज शाम तक ये पुलिस की टीम बाबा कालीचरण को लेकर रायपुर पहुंच जाएगी। रायपुर में उनको पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कोविड प्रोटोकॉल के तहत। अगर वो कोविड नेगेटिव निकले तो उसके बाद जो भी होगा, अगर कोर्ट जेल भेजता है तो जेल भेजा जाएगा और बेल मिल जाता है तो बेल मिलेगा। ये बात है जी। प्रकाश, ये बताएं कि वहीं लॉ तो है, लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स होते, धर्म संसद होती है और ऐसे प्लेटफॉर्म से पॉलिटिकल भाषण दिए जाते हैं, प्रेजुडिस फैलाया जाता है, तो लॉ होने के बावजूद लेकिन लोगों में डर नहीं है। क्या कुछ वजह है इसकी? किस तरह से रोकथाम ऐसी चीजों की हो सकती है? देखिए, बातें क्यों बिगड़ी? जब बाबा ने पहली बार एक शब्द बोले कि राजा को हिंदू होना चाहिए, तो ऑडियंस से कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा दिया। लगता है बाबा उससे उत्साहित हो गए, उनको लगा आगे मैं कुछ भी बोलूं तो नारे वैसे ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। पहली बात है। दूसरी बात है, जब बाबा को गिरफ्तार करने की बात आई, कि अरेस्ट करने की जो बात आई, ये बात कही गई, यहाँ पे बोलने के बाद वो तुरंत फरार हो गए थे। तो जाहिर है उस वक्त उनको नहीं गिरफ्तार किया जा सकता था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ था, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। जैसे एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद बाबा ने खजुराहो के इसी जगह पे वो अपना बयान दिया, जो वीडियो रिकॉर्डिंग आया था, जिसमें उन्होंने चुनौती दी थी कि मुझे मृत्यु दंड भी स्वीकार है, लेकिन वो छुपे हुए थे और पुलिस ने पकड़ा। कानून को अपना काम करना चाहिए और इसको लेकर सियासी काफी उफान है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आपस में जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयानों से समाज में शांति अगर टूटता है तो उससे बचना चाहिए। जी
बिल्कुल, और जहां पर इलेक्शन का माहौल भी है वहां पर इस पूरे मामले को कैश करने की भी कोशिश हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से। जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है और तूल दे रही है प्रकाश इस पूरे मामले को। देखिए, आजकल तो एक फैशन हो गया है महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी करना। लोगों को लगता है 70 साल बाद ये बात उठा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि ना गांधी जी आ पाएंगे, ना उस तरह उनका कोई उत्तराधिकारी इसको लेकर कुछ बोलेगा। पहली बात है। दूसरी बात है, अपनी राजनीतिक लकीरें खींचने के लिए बातें रखी जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है दूसरे को छोटा करके खुद को बड़ा किया जाए। इसी बात को लेकर ये मसला अभी यहीं पे पहुंची है जहां पे कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है। अगर इस तरह की बातें नहीं हुए होते, अगर इस तरह के लकीरें नहीं खींचे जाते, तो शायद इस तरह की बातें नहीं होती। लेकिन आजकल ये राजनीति का स्वरूप भी बदल रहा है, चीजें भी बदल रहे हैं, और सोशल मीडिया एक बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे किसी के कंट्रोल नहीं है, और वहां पे अनलगल बातें की जाती है। सच है कि झूठ है, उसका चेकिंग करने का, उसको चेक करने का कोई सही मुकम्मल तरीका नहीं है। तो फिर कैसे उसको पता चले जो बातें सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वो सत्य या झूठ है? और उसी का परिणाम होता है कई बार लोग समझ नहीं पाते, जिस बात को वो प्लेटफॉर्म पे बड़े मंच पे बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है, और तब इस तरह की बातें होते हैं और परिणाम आखिरी में कोर्ट तक पहुंच जाता है। बिल्कुल प्रकाश चंद्र होता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चलते वो लकीर कहां पर खींचनी है वो लोग भूल जाते हैं बात करते हुए। प्रकाश चंद्र होता साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कालीचरण की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के वजीर कवासी लुकमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो बाबा कौम पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोई भी आदमी अगर इस देश के, दुनिया के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अगर उंगली उठेगा उसका उंगली काटेंगे, और उसको कोई भी बोलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई ना कोई षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को भी हमको पता करना पड़ेगा, और कौन इस आदमी से उस्काने का काम और बोलने का काम किया है उसको भी हमारा सरकार, हमारा कानून पता करेगा। वहीं बीजेपी लीडर नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताते हुए कहा कि काली